ये तमाम तर आपने अपने इलाके की मैं तो अभी आई हूँ ना, आप तो रहते ही इधर हैं। जी, जी। सर यकीनी तौर पे कभी ना कभी, कम से कम मैंने तो जब से मैं कराची शिफ्ट हुई हूँ तब से मैंने तो नहीं देखा, लेकिन कभी ना कभी तो ये ग्रीन बेल्ट होगी ना जहाँ पे अभी भी कुछ आसार नजर आ रहे हैं, गिनती के कुछ एक खुरदुरो पौधे रह गए हैं। लेकिन कभी कभी तो ये जगह वाकई में ग्रीन बेल्ट होगी ना, कभी तो ये सड़क वाकई सड़क होगी। मतलब आपकी यादाश्त में अभी तक ताज़ा है या थोड़ी सी फेडेड हो गई हैं वो मेमोरीज, जब ये सड़क भी थी और ये ग्रीन बेल्ट भी थी और ये इलाका भी इंसानों के रहने वाला था? जी, बिल्कुल यहाँ ग्रीन बेल्ट भी थी, यहाँ पर सड़कें भी थी, सीवरेज का निज़ाम भी था। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि अहम वजह क्या है कि आप जब फोर के चुरंगी पे जाते हैं, वहाँ पर डंपर वाले जो बैठे हुए हैं, उन्होंने तमाम ये नाला बंद कर दिया है। सारा बजरी डाल डाल के सारा नाला बंद कर दिया है। सीवरेज हमारी वो बंद कर दी। अब इसके एग्ज़िट नहीं है। हमारी जो सीवरेज है बरसाती नाले की या इसके हमारे जो नाले जिससे ना जाते हैं गटर की, इसकी हमारी एक्सेस नहीं है। जब तक ये एक्सेस नहीं बनेगा, यहाँ रोड बनाते रहें आप और रोड ख़राब होते रहेंगे। क्यों? और दूसरा मरमला ये है कि हमारे यहाँ पर जो है ना, अभी भाई ने जैसे कहा, सुबह 7 बजे से जो हैवी ट्रैफिक चलता है वो रात के 2 बजे तक चलता है। और बिना किसी तातुल के? बिना किसी तातुल के रात 2 बजे तक चलता है। यहाँ पर सोसाइटीज़ मौजूद हैं। यहाँ पर मैं खुद नॉर्थ टाउन का रिहायशी हूँ, वहाँ पर मैं रिहायशी हूँगा। मैंने अपनी गाड़ियाँ चेंज की हैं। पहले जापानी गाड़ी मेरे पास थी, छोटे उसके जंप थे उसके, वो सारी गाड़ियाँ ख़राब हो गई। मोटरसाइकिल ये हैवी ट्रैफिक किस तरीके से यहाँ पे आ रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जी बोलिएगा। जी, तो ये हैवी ट्रैफिक कैसे बताऊँ कि मैं छोटा एक मिसाल दूँ। एक बच्चा निकलता है हमारे ये बाबा मोड़ से आगे, हमारे आगे एक रोड निकलता है, वहाँ से सुबह अपने स्कूल के लिए तो उसका पेपर होता है। वो पेपर देने के लिए आता है, डंपर उसको मार देता है, उसको टुकड़े में पीस हो जाते हैं उस बच्चे के। माँ बाप घर पे इंतज़ार कर रहे होते हैं। ये में सिर्फ एक वाक़या नहीं, इसके कई वाक़े आते हैं। तो बता, जवान बच्चा पढ़ने जा रहा है, 22 साल तक उसके माँ बाप ने उसकी खिदमत की और वो जो डंपर के नज़र हो जाता है। तो ये हमारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल ही ख़त्म होते जा रहे हैं। हम लोग ज़हनी तौर पे यहाँ पर सुकून नहीं है, टेंशन में रहते हैंगे बच्चों की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से। और आपने एक सवाल किया था कि यहाँ पे जो है ना इंतज़ामी यूनिट क्यों बनना चाहिए, नए इंतजामी यूनिट्स। नए इंतज़ामी यूनिट क्यों बनना चाहिए। जी, वो बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि जितने हमारे इंतज़ामी यानी कि दफातर होंगे, जो कुछ होंगे, उसका हल्का बंदी की जाएगी तो लोगों की पहुँच से हम नज़दीक आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि इसके नज़दीक आ जाएंगे। अब किसी एक चीज़ के लिए मुझे सिविक सेंटर जाना पड़ता है। मैं टाउन जब सुबह बनेंगे, इंतज़ामी यूनिट बनेंगे तो हमारे टाउन्स भी बनेंगे। जब टाउन बनेंगे तो अवामी चीज़ें आवाम को मिलेंगे, मैसर आएंगी, करीब से करीब आएंगी। अब ये सब चीज़ें हम आवाम से दूर हैं। अब हमारे यहाँ का मिसाल थाना ही ले ले, दूर है मैंगो पीर, दूर है क्या, इसकी वजह से इंतज़ामी यूनिट नहीं है हमारे पास। इंतज़ामी यूनिट बन जाएगा तो चीज़ें करीब आएंगी हमारे पास। तो किसी के अब ये जो रोड ना बनने की वजह 4 हिस्सों में तकसीम है। 2 टाउन नाज़िम पीपल्स पार्टी के होता है, 2 टाउन नाज़िम वजह जो है ना जमात के। तो इस तरीके से ये हल्का बंदी में बना हुआ। अगर किसी एक हल्के में आता तो सबकी नज़र आती। तो ये आपस में लड़ते हैं कि हम क्यों बनाएं। तो इनको ये चीज़ें दूर करने चाहिए। जिसके क्या होता है, ये घर है, ये हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं। 14 अगस्त मनाने वाले लोग हैं। हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, यहाँ पे लाखों के नजराने दिए हैं और आज भी पाकिस्तान दे है रहे हैं। सर, आज भी दे रहे हैं। तो ये हमारा मिनी पाकिस्तान है। यहाँ से टैक्सीज ये कह एक तबका नहीं देता है, हर दुकानदार टैक्सी देता है, हर गरीब आदमी टैक्स देता है, इनकम टैक्स के मद में देता है, सेल टैक्स के मद में देता है। और क्या चाहिए, यहाँ से कितना ले रहे हैं आप, यूटिलिटी बिल में लेते हैं, उसमें टैक्स देगा। तो हमारे यहाँ तो टैक्सेस की भरमार है और लोग अदा कर रहे हैं, और उस टैक्सी के चक्कर में हमारे यहाँ जो है ना खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अगर इंतज़ामी यूनिट बन जाए हमारे यहाँ तो आप यकीन करें हमें फैसिलिटी भी मिलेगी। हमें जितनी फैसिलिटी है वो तमाम यूटिलिटी की फैसिलिटी मिलेगी, उनका हक मिलेगा। लेकिन हम हक देना नहीं चाहते, हम इससे बहुत दूर हैं। सही में ना, जो एक सड़क नहीं बना सकते 4 आदमी मिल के, 4 यूनिट टाउन नाजिम है, तो अब बताएँ वो क्या करेंगे। ये मैं जवाब। इसमें टाउन नाजिम की जो आपने बात की, टाउन नाजिम की और एमएनए एमपीए की, तो मामला ये है कि एमएनए एमपीए या वो पीपल्स पार्टी या वो कोई भी है, मेरा झंडा लगे तो मेरा काम होगा, तो मेरा झंडा लगेगा। सही है। पहली बात पे हम आते हैं, 4 जगहों पे सांचे की हंडिया जिसे कहते हैं ना, हमारे उर्दू ज़बान में कहते हैं सांचे की हंडिया, तो सांचे की हंडिया को कर दिया कराची को। दूसरी बात ये, पीने का पानी नहीं है, टैंकर जा रहे हैं, आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। जब जा रहे हैं तो खाली हो गई, तो कहीं से आ रहे हैं। मेयर कराची बोल रहे हैं कि ये जो है पानी भरपूर है, तो कहाँ लाइनों में पानी नहीं है, टैंकर में पानी है। मेरे पास मेरे मेरे पास बहुत सारे प्रूफ्स ऐसे हैं जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा
40-40 टैंकर एक साथ निकल रहे होंगे, और हैवी टैंकर हल्का नहीं होता है। एक टैंकर लाइन से 10 घरों को पानी दे देता है, इतना बड़ा टैंकर है ये। वो लाइन में पानी क्यों नहीं है? तो अगर कोई ये कह रहा है कि भाई कराची को संभाल लेंगे हम, और कराची जो है उसको जो है, देखिए पहली बात तो ये याद रखिएगा, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा बानियाने पाकिस्तान। ये पाकिस्तान बनने का महीना है, अगस्त का महीना शुरू होते के साथ ही एज अ पाकिस्तानी हमारी पैट्रियोटिज्म जो होती है वो बढ़ जाती है। तो कुछ चीज़ों को आपको भी देखना पड़ेगा। आप कहते हैं, देखिए मैं किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हूँ, किसी किस्म की कोई जो है वो कौम परस्ती की या फिर इस तरह की कोई बात सोचिएगा भी मत कि मेरे मुंह से कभी ये बात निकलेगी। मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरल बात कर रही हूँ। कराची में जितने आपको बानियाने पाकिस्तान, जिनके आबाओ अजदाद ने अपना घर बार छोड़कर वो एक अपना तैयाग करके आए, यानी कि उसको तैयाग करके, यानी कि उसकी कुर्बानी देकर आए, और बहुत बड़े बड़े ओहदों पर जो पाकिस्तान बनने से पहले जिन जिन जगहों पे फाइज थे, वो सब कुछ जो था वो छोड़कर आए पाकिस्तान की खातिर। यहाँ पर उनको कहा जाता है बानियाने पाकिस्तान, जिनकी पिछली नस्लों ने पाकिस्तान बनाने में अपना किरदार अदा किया। अब आप सोचिएगा कि ये कराची वो है जहाँ पर उनकी एक कसीर आबादी रहती है, तादाद है, और वो जद्दी पुश्ती यहीं पर रहते हैं। जैसे कि आप मार्टन क्वार्टर चले जाएं, आप इसी तरीके से जहांगीर रोड पे चले जाएं, आप पूरे कराची में कौन सी ऐसी जगह है, हर जगह पे आपको कोई ना कोई ऐसी तो उनका दिल बड़ा उस वक्त दुखता है कि जिस वक्त उनको ये बाकायदा तौर पे कहा जाता है कि भाई अगर आप यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो सकते आज 2026 में, या अब हालिया सालों में अगर आपको ये कहा जाए कि भाई अगर आपको तो वापस आना ही नहीं चाहिए था, फिर ये तक अल्फाज कहे गए हैं सियासत की इस रविश के अंदर। मैं अगर एक बात कहूँ इसके ऊपर तो बुरा तो नहीं मानेंगे, आपसे नहीं, इन लोगों से पूछ रहा हूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे। मेरे NIC के ऊपर जो है ना, मेरे NIC के ऊपर तारिक रूट का एड्रेस है, मेरे NIC पे तारिक रूट का एड्रेस है। तोड़ा किसने? 1000 गज के बंगले वालों को क्वार्टर में लेके आने वाला कौन था? मॉडर्न क्वार्टर किसने आबाद किया? कोरंगी क्वार्टर किसने आबाद किया? ये न्यू कराची का जो है ये काली मार्केट, ये पीली मार्केट, ये किसने आबाद की? सब महाजरों ने आबाद की है। लियाकताबाद सबसे हब है, लियाकताबाद हब है, लेकिन कंडीशन ये है कि इनको तोड़ा वहाँ से, इनको 1000 गज के बंगलों से निकाला, उसके ऊपर काबिज हो गए और आज क्वार्टर के अंदर रह रहे हैं, और आज वो बदतर हाल है उनका जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो यहाँ पे ना इंसाफी हो रही है। इसका मान लीजिए कि अगर ये कह रहे हैं ना कि हमारे साथ मतलब आप कोटे में भी उस तरीके से आपको हिस्सा नहीं दिया जा रहा, आप मुकाबले के इम्तहान जिसको CSS कहा जा रहा है उसमें भी अगर हिस्सा नहीं दिया जा रहा, अगर आप इनको ये तालीम याफ्ता लड़के हैं, ये तालीम याफ्ता, इनकी नस्ल दर नस्ल इनकी तालीम बहुत मानी जाती है, कलीदी किरदार होता है इनके ख़ानदान में तालीम का, वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें मौका फ़राहम किया जाए और हमें कहा जाए, और इसमें याद रखिएगा कि सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक जमात की ये बात नहीं कर रही है, कह रहे हैं ओवरऑल हमें आज़ाद हैसियत से जो है वो हमें थोड़ा सा मौका दे दो। हम चाहते हैं कि हम कम से कम ये जो एक जमा हुआ पानी है, ये जो एक काही ज़्यादा पानी हो गया है निज़ाम का, हम चाहते हैं इसको और कुछ नहीं तो कम से कम हम इसमें थोड़ा सा आरताश तो पैदा कर सकते हैं। ये जो काही ज़्यादा पानी है इसके अंदर, निज़ाम के इस पानी के अंदर कम से कम अगर हम मुकम्मल तौर पे साफ़ ना कर सके तो कम से कम इतना तो कर देंगे कि काबिल इस्तेमाल हो सके।